हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये ACC 501 के विक्रम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर भी मेंशन है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो लेक्चर नंबर 3 से दिया गया है, व्हाट इज़ द बेसिक गोल ऑफ एन कॉरपोरेशन, यानी कि मतलब बुनियादी जो गोल्स होते हैं वो कॉरपोरेशन के क्या होते हैं। जैसे कि एक गोल तो ये भी हो सकता है कि कॉरपोरेशन का कमाना, प्रॉफिट करना। दूसरा वेल्थ बढ़ाना, जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी वेल्थ बढ़ाना। सोसाइटी के लिए पॉजिटिव काम करना, ये सारे कॉरपोरेशन के गोल हो सकते हैं। अब व्हाट रोल आप फाइनेंशियल मैनेजर इज सपोज टू प्ले। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर मतलब क्या, वो आदमी जो आपके फाइनेंस यानी आपके पैसा इनफ्लो आउटफ्लो को देख रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। तो उसका क्या यानी कि मतलब सपोज टू प्ले यानी कि वो क्या रोल अदा करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये लेक्चर नंबर 2 से दिया गया है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 2 से ये हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, जैसे कि मिसाल दी जाए नॉन प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कंपनी भी हो सकती है, कॉरपोरेशन भी हो सकती है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो सकती है। खैर पाकिस्तान में लिमिटेड पार्टनर नहीं है, लेकिन और जगहों पे होती है। तो ये सारी चीज़, ये सारे जो हैं वो समझ लें एक तरीके से बिजनेस स्ट्रक्चर की यानी कि मॉडल है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 2 से ही है दिया गया है कि हाउ द बिजनेस स्ट्रक्चर सोल प्रोप्राइटर विल बी डिफाइंड। सोल प्रोप्राइटर को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक उर्दू का वर्ड है सेठिया कंपनी। वो कंपनी जो या वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक बंदा सिर्फ चला रहा है, जो एक बंदा मालिक है, नफ़े और नुकसान का मालिक एक बंदा है उस कंपनी के अंदर, तो उसे सेठिया कंपनी उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो इस तरीके से होता है, तो इसके अंदर आपको डिफ़ाइन करना है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर टू मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से देखेगा। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप विल बी डिफाइंड, यानी कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग। वैसे तो कंपनी लॉ के अंदर, पार्टनरशिप लॉ के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसके अंदर तो कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर डिफाइन है कि 20 से ज़्यादा आप पार्टनर नहीं कर सकते। तो लेकिन कई एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ऑडिट फर्म्स होती हैं या फिर लॉ फर्म्स होती हैं, इनको कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी बनाने की इजाज़त नहीं होती, तो उनके लिए इजाज़त होती है कि वो कितने भी पार्टनर रख सकते हैं। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा कंपनियाँ। जैसे मिसाल दे दी है, आप हैं और आप अपनी बहन के साथ या भाई के साथ या वालिद के साथ या वालदा के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा बंदा होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एक लेक्चर नंबर 5 से दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि मतलब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू, यानी कि वही के ओपनिंग स्टॉक फिर माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर कि क्या आप कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 13 से लिया गया है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट कैश इनफ्लो, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपने देखा होगा, प्रेजेंट वैल्यू का NPV वाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला, उस तरीके से आपको फर्स्ट कैश फ्लो बताना है कि किस तरीके से निकलता है। इसका पूरा एक फॉर्मूला है, वो आपको इसमें अंदर बताना है। वाई फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म, यानी कि मतलब लेक्चर नंबर 2 से ही ये लेक्चर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर बताया गया है कि एक फाइनेंस यानी कि जो फाइनेंस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने, चाहे वो प्रॉफिट में हो, नॉन प्रॉफिट हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो फाइनेंस के बगैर चल नहीं सकती। पैसे के बगैर, जैसे पैसे के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। पैसे की मैं ज़िंदगी के अंदर ऐसी मिसाल देता हूँ पैसे की, कि पैसा जो है वो ज़िंदगी, समझिए एक गाड़ी है, वो आपकी ज़िंदगी है। अब आप तो पूरे हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे जितनी भी करोड़ों की गाड़ी हो, मर्सिडीज़ हो, BMW हो, रोल्स रॉयस हो, ऑडी हो, कोई सी भी महंगी जगुआर हो, लैंड क्रूज़र हो, कोई सी भी गाड़ी हो, फरारी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, वो बिना पेट्रोल के या बिना ईंधन के वो बेकार है।
बेशक गाड़ी है, देखने में सब कुछ अच्छी लगेगी, लोग बैठ भी सकते हैं, सब कुछ सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते आप पैसे को बगैर। तो इसी तरीके से फाइनेंस की मिसाल है कि बिज़नेस में फाइनेंस की मिसाल वही पेट्रोल वाली है कि पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी में, यानी कि बिज़नेस में फाइनेंस नहीं होगा तो आप बिज़नेस रन कर ही नहीं सकते। अब लेक्चर नंबर 21 से दिया गया है डिफाइन फिशर इफेक्ट। तो फिशर जो है उसके अंदर जो है डिस्क्राइब किया गया रिलेशनशिप को, किसका, इन्फ्लेशन इन रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को बताया गया है कि क्या अफेक्ट होता है। अब लेक्चर नंबर 10 में अकॉर्डिंग टू डी पॉन्ड आइडेंटिटी व्हाट आर द 3 थिंग्स बाय विच ROE इज़ अफेक्ट, यानी कि मतलब ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अफेक्ट होता है किन 3 चीज़ों की वजह से जो डी पॉन्ड ने बताई है, आइडेंटिफाई की है। अब लेक्चर नंबर 12 से है सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन न्यूमेरिकल। यू वांट टू डिपॉजिट कितना, 10,000 रुपये इन बैंक एट इंटरेस्ट रेट 8%. What will be the amount of 4 year if bank offered simple interest rate 3% marks? यानी कि मतलब क्या कि एक बंदा है मिस्टर यू हैं, वो बैंक में 10,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करना चाहते हैं, 8% इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल रहा है और 4 साल बाद जो है वो क्या, यानी कि मतलब क्या उसको मिलेगा, तो ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, कंपाउंड नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, अपना यानी कि 10,000 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 से, यानी कि 8% से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से क्योंकि 4 साल के लिए, और डिवाइड कर देंगे 100 से क्योंकि आपको परसेंटेज है। तो 3,200 रुपये उसको 4 साल बाद एज आ इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बैंक करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। अब लेक्चर नंबर 12 से लिखा है डिफरेंट बेंच मार्किंग, डिफाइन करनी है आपको बेंच मार्किंग क्या होती है। लेक्चर नंबर 19 से है डिफाइन डेट्स एंड इक्विटी। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। जैसे मिसाल दीजिए, कंपनी जो है वो बैंक से पैसा उठाए तो वो लोन है, और कंपनी अपने शेयर्स इशू कर दे तो वो उसकी इक्विटी, यानी मतलब इक्विटी वो जो है वो दे रही है अपनी। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 8 है व्हाट डू प्रॉफिटेबल रेशियो मीन्स, यानी जो प्रॉफिटेबल रेशियो है उसका क्या मतलब है। नेम कॉमनली यूज रेशियोज यूज इन दिस रिगार्ड्स, यानी जो कॉमनली रेशियो होते हैं वो आपको इसके अंदर बताने। पहले तो प्रॉफिटेबल रेशियो को बताना किस तरीके से मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद है कि कॉमनली यूज जो रेशियोज होते हैं वो आपको बताने जो हैं। अब लेक्चर नंबर 20 से लेकर राइट डाउन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बॉन्ड इंडेंचर, यानी कि मतलब राइट डाउन करना है कंटेंट ऑफ बॉन्ड इंडेंचर, ये आपको बताना है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 13 से लिया गया है वाई द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज लेस देन द डेट ऑफ एन एन्युटी ड्यू, यानी कि मतलब जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उससे कम क्यों होती है एन्युटी ड्यू की, ये आपको बताना है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 12 से लिखा है राइट इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरनल यूज़ के लिए जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं मोस्टली जो है वो अंदर के लिए बनते हैं, और एक्सटर्नल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो फाइनेंस के हिसाब से, मतलब कॉस्टिंग नहीं, फाइनेंस के जिसके अंदर ऑडिट वगैरह भी होता है उसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो
वो आपको बताना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें जाती है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 20 से लिया गया है व्हाट इज़, इसमें बताना है प्रोटेक्टिव कन्वीनियंट के मतलब हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड किस तरीके से होती है और डिस्क्राइब इन डिटेल है, मार्क्स बताने हैं आपको। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 4 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू क्या होती है इसको बताएं और बुक वैल्यू। इसका सिंपल सा मैं बताता हूँ, जैसे मिसाल दे दिया, आप बिल्डिंग आज खरीदें और आज आपने समझ ली 1 करोड़ रुपये की बिल्डिंग खरीदी। अब वक्त गुजरता गया, आपकी बुक के अंदर वो बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट होगी, लेकिन आप 5 साल बाद वही बिल्डिंग बेचने गए तो आपने 1 करोड़ की ख़रीदी, अब उसकी जो बुक वैल्यू है वो आप 10 साल पे कर रहे थे, तो बुक वैल्यू के हिसाब से वो 5 साल बाद 50 लाख की हो गई वैल्यू, बुक वैल्यू। लेकिन मार्केट में वही सेम बिल्डिंग बिक रही है, आप भी बेच रहे हैं, तो वो 1.5 करोड़ की जा रही है, तो वो मार्केट वैल्यू हुई 1.5 करोड़ की और बुक वैल्यू जो है वो 50 लाख हुई। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन में, और आपको एक ओवरव्यू दिया मैंने, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।